Hi guys, I'm Professor Narayan Nile from Bhagyaved Academy. Today we are going to learn about the SST Geography subject, Standard 10th, lesson number 1st, Resource and Development. Friend, do you know what is meant by resource? अब रिसोर्स हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ये वाटर रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, बट व्हाट इज मीन बाय रिसोर्स? बट हमें पता नहीं है रिसोर्स का मतलब क्या है। बहुत बच्चों को अभी भी क्लियर आइडिया नहीं है व्हाट इज मीन बाय रिसोर्स। एक्चुअली फ्रेंड, लैंड एक रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, ह्यूमन भी एक क्या है, रिसोर्स है। ऐसे बहुत सारे, फॉरेस्ट भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रिसोर्स है। तो देखते हैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले हम टॉपिक पहला देखने वाले हैं, पहले हम रिसोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद में रिसोर्स को किस प्रकार से हमने डेवलप करना चाहिए, ये पार्ट नंबर अपन सेकंड में देखेंगे। तो ये देखेंगे अपन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें का टॉपिक नंबर फर्स्ट, मतलब पार्ट फर्स्ट, रिसोर्स टाइप्स एंड प्लानिंग। तो पहले हम देखेंगे रिसोर्स के कितने टाइप्स है और रिसोर्स को किस प्रकार से प्लानिंग हम लोगों ने करनी चाहिए। दैट इज टोटली डिस्क्राइब इन दिस लेसन। तो ये देखा है, चलो डेफिनेशन देख लेते पहले क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी कुछ अवेलेबल है वो हमारे लिए यदि यूजफुल है तो दैट इज अवर रिसोर्स। If the human needs are completed by the things, that is called our resource. यदि मेरा या किसी का भी कुछ भी यदि कंप्लीट यदि होता है तो वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, विच कैन बी सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिससे मेरी नीड्स क्या होती होंगी, सेटिस्फाई होती होंगी, तो वो मेरे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। प्रोवाइड इट्स टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल। अब ये होगी सिंपल सी हमारी डेफिनेशन कि जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है एंड विच आर कंप्लीटेड द ह्यूमन नीड्स, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स। बट टेक्निकली ये जो वर्ड्स है, देखो अपन उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। पहला है टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल। व्हाट इज मीन बाय टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल? यानी टेक्नोलॉजिकली परवडेबल भी बोल सकते हैं अपन। यानी फॉर एग्जांपल एखादा रिसोर्स, कोल रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन वो ट्रिमेंडस बहुत ही नीचे है कि जहां पे टेक्नोलॉजी पहुंच ही नहीं सकती, तो वहां पे वो परवडेबल है क्या? तो नहीं। तो इसलिए वो क्या भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल भी होना चाहिए। ना हम जितना हम पैसा लगा रहे हैं उतना हमें मिलना भी चाहिए ना, उससे दूर करा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल। दूसरी एक बात बोलिए, इकोनॉमिकली फिजिबल। फिजिबल का मतलब भी पॉसिबल होता है, यानी परवडेबल वो भी, बराबर। तो इकोनॉमिकली भी वो हमको क्या होना चाहिए, तो परवड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 1000 रुपए का रिसोर्स, 1000 रुपए लगा रहे रिसोर्स निकालने के लिए, और यदि रिसोर्स से आउटपुट यदि सेल किया जाए तो उससे 200 रुपए यदि मिल रहे हैं मुझे, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट रिसोर्स? तो इतनी मेहनत करके कुछ फायदा है क्या? तो नहीं। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिकली भी फिजिबल होना चाहिए, यानी हमारे पास पैसे लगाने इतने उसको पॉसिबल होना चाहिए ताकि वो बाद में हमें उतना दे सके। और लास्टली कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कल्चर ने भी उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन वहां पे मंदिर है या मस्जिद है, तो मैं उसको फेंकना चाहूंगा क्योंकि मुझे रिसोर्स चाहिए, लेकिन उसको कल्चर भी क्या करना चाहिए, एग्री होनी चाहिए, पीपल भी एग्री होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेस। तो ये सब क्या है फ्रेंड, रिसोर्स है। डू यू नो नाउ, डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेस। यही डेफिनेशन है रिसोर्स की। चलो अभी दूसरा अपन पॉइंट देखते हैं। नेचुरल एंडोर्समेंट in the form of land, water, vegetation and mineral are called resources। चलो फिर रिसोर्स किसको बोल सकेंगे हम? तो पहली बात हम लैंड को रिसोर्स बोलेंगे, दूसरी बात वाटर को रिसोर्स बोलेंगे, तीसरी बात वेजिटेशन, क्योंकि उससे भी हमें एडवांटेजेबल है, और मिनरल। ये सभी चीजों को हम हमारा क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। यू नो वेरी वेल। यू देन थर्ड वाला टॉपिक अपन देखेंगे अभी, रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। चलो रिसोर्स के क्या कर डालेंगे हम, थोड़े से क्लासिफिकेशन कर डालेंगे। चलो पहले, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कैसे?
ओरिजिन से कुछ रिसोर्स के हमने क्या किए, टॉपिक कर डाले, यानी पार्ट कर डाले, यानी कुछ रिसोर्स है बायोटिक रिसोर्स और कुछ है अबायोटिक रिसोर्स। अभी देखते हैं अपन बायोटिक और अबायोटिक क्या मतलब है। बायोटिक मतलब रिलेटेड टू लिविंग थिंग एंड बायोटिक मतलब रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग। चलो देखते हैं उसमें क्या है बायोटिक और अबायोटिक में। तो चलो दीज आर ऑब्टेन, पहले बायोटिक के बारे में देखते हैं। दीज कैन ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, कहां से ऑब्टेन होना चाहिए, बायोस्फीयर से, मतलब पृथ्वी से, एंड हैव अ लाइफ, और जिंदगी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा फौना मतलब एनिमल्स एंड द प्लांट्स, ये सब जीवित है, दैट्स व्हाई उसको कौन से रिसोर्स बोल सकते हैं हम, बायोटिक रिसोर्सेज बोल सकते हैं। चलो फिर अपन दूसरा टॉपिक देखेंगे अभी, अबायोटिक रिसोर्स मतलब क्या, देयर ऑल दैट रिसोर्स व्हिच आर कंपोज्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, रॉक, मिनरल, कोल, ये सब क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेस है। समझ में आया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। चलो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, व्हाट इज बाय एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब एंड ऑफ, कुछ रिसोर्स जल्दी एंड अप हो जाते हैं, कुछ एंड अप ही नहीं होते, मतलब कुछ रिसोर्स रिन्यूएबल है और कुछ रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल है। अभी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में फर्क क्या है, रिन्यूएबल मतलब दैट कैन रिन्यू विद इन 2 or 3 years और क्विकली रिन्यूएबल, दैट रिसोर्सेस इज कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेस। And what is the non-renewable resources that can never be renew or it may be renew but it require millions of years, that is called the non-renewable resources। चलो इसके कुछ एग्जांपल देते हैं रिन्यूअल के। इसके पहले सोलर है, वाइंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये रिन्यूएबल है। अभी नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से हैं, एक बार एंड हो गया, यूज हो गया, खत्म हो गया, खत्म फॉरएवर, तो ये कौन कौन से है, तो चलो देखते हैं नॉन रिन्यूएबल में कौन सा है। तो मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स आर द एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेस, ये उसके कुछ रिसोर्सेस के एग्जांपल है। चलो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कुछ रिसोर्स ओनरशिप के अनुसार किस प्रकार से टाइप है। चलो पहले देखते हैं इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मेरा, अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक लैंड परचेस की और लैंड के ऊपर मैंने एक मकान बना लिया 2-4 मंजिली, बराबर फ्लैट बना लिए, और मैंने भाड़े तत्वों से उनको दे दिए, और फिर मुझे ईच एंड एवरी मंथ मुझे उनसे क्या मिलेगा, मनी मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेस। तो ये हो गया मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स। इसका एडवांटेज सिर्फ किसको, इस लैंड का, उस प्लॉट का, तो सिर्फ मुझे है, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। व्हाट इज द कम्युनिटी रिसोर्स, दैट बिलोंग्स नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल पर्सन बट इट बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, वो किसी कम्युनिटी का होता है, दैट्स व्हाई उसको कॉल द कम्युनिटी, कम्युनियल डिसीजेस, सॉरी कम्युनियल कम्युनिटी रिसोर्सेस। चलो देखते हैं कम्युनिटी रिसोर्स में कौन कौन से आते हैं। फॉर एग्जांपल एक विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड है, इट्स नॉट बिलोंग टू एनीवन एल्स, वो किसी एक आदमी का नहीं है, टोटल कम्युनिटी का है, दैट्स व्हाई वो सबका है, सब यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा बताऊं, एक बुरियल ग्राउंड, मतलब जहां पे सब लोग आते हैं, कोई मर गया तो उसको बरीड करके चले जाते हैं, तो दैट ग्राउंड इज आल्सो द कम्युनिटी ग्राउंड, क्योंकि वो कुछ कम्युनिटी का वो ग्राउंड होता है। आगे बताओ एक विलेज का पॉन्ड, मतलब एक रिवर में एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, वहां पे हर एक आदमी आता है, पानी अपने एनिमल्स को पिला के लेके जाता है, दिस बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी। आगे है नेशनल, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू एनी इंडिविजुअल पर्सन, नॉट एनी कम्युनिटी बट टोटली द नेशन। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशंस, बराबर, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, दैट बिलोंग्स टू द नेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेशनल। फॉर एग्जांपल रोड्स, डैम्स, कैनल्स, ये उसके क्या है, एग्जांपल्स है। और अभी देखते हैं अभी नेशनल में और इंटरनेशनल में फर्क क्या है। इंटरनेशनल मतलब नॉट बिलोंग टू एनी वन नेशन, इट बिलोंग्स टू ऑल। तो कैसे, फॉर एग्जांपल 22 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया से 22 किलोमीटर का जो एरिया है वो उस नेशन का होता है, दैट इज कॉल्ड द नेशनल रिसोर्सेस। लेकिन 22 के आगे का जो किलोमीटर से एरिया जाता है वो बिलोंग्स टू इंटरनेशनल, तो वो काय से बिलोंग्स टू है, इंटरनेशनल। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया जाए तो ओपन ओशियन, ये काय का एग्जांपल है, इंटरनेशनल का, बराबर। तो फ्रेंड इस प्रकार से नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज विदाउट कॉन्करेंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन,
बराबर, दैट इज कॉल्ड द ये सब रिसोर्सेस है। फ्रेंड अभी ध्यान में देना है आप लोगों ने, रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज मीन बाय स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट नाउ? चलो अभी ध्यान देना, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पोटेंशियल पहला पॉइंट है। पोटेंशियल मतलब व्हाट? द रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन, एखादे रीजन में एखादा रिसोर्स अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, होके भी उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ है अवेलेबल, लेकिन उससे कोई एडवांटेजेस पब्लिक को नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल। अभी फॉर एग्जांपल दिया जाए तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहां पे क्या क्या है? राजस्थान है और गुजरात है। अभी दोनों भी जो है हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। वहां पे विंड और सोलर एनर्जी दोनों जगह पे ट्रिमेंडस यूज कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी वहां पे वैसा कुछ भी नहीं है, यानी होके भी एडवांटेजेबल नहीं है, यानी अभी तक भी हमने यूज नहीं किया है। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड द पोटेंशियल, तो उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल। बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन आज तक भी पोटेंशियल प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुई है। मतलब राजस्थान में तुम जगह जगह पे सोलर प्लैनेट लगा सकते हो, जगह जगह पे विंड प्रोजेक्ट लगा सकते हो, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं किया है। गुजरात में कर सकते हो, लेकिन आज तक वहां पे ऐसा नहीं हुआ है। यदि प्रॉपरली यदि वहां पे किया जाए तो ट्रिमेंडस एनर्जी हमें मिल सकती है। समझ में आया? ओके, दूसरा देखते हैं, सेकंड वाला डेवलपमेंट। डेवलप्ड एयर रिसोर्सेस मतलब व्हाट? द रिसोर्सेस व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड एंड फॉर यूटिलाइजेशन। मतलब जहां पे सर्वे किया गया पहले, फिर वहां पे देखा गया कि यस दिस प्लेस इज द प्रॉपर प्लेस फॉर दैट थिंग्स, फिर वहां पे टोटल लोगों ने वहां पे ट्रिमेंडसली वर्क करना, देन उसका यूटिलाइजेशन करना, बराबर। तो उसको क्वालिटी और क्वांटिटी देख के तो उसको बोलते डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब है अवेलेबल और फिर उसको डेवलप्ड करना। फॉर एग्जांपल राजस्थान में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी कर सकते हैं और वहां पे सच में ऐसा प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल किया, तो उसको बोलेंगे हम डेवलप्ड रिसोर्सेस। गॉट इट? तो इस प्रकार से। और आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट, स्टॉक। अभी जब कभी कभी क्या होता है, मिनरल्स इन द इन्वायरमेंट which have the potential to satisfy the human needs but human beings did not have appropriate technology to access it। मतलब sometimes क्या होता है, एक खादे जगह पे रिसोर्सेस ट्रिमेंडस अवेलेबल होते हैं, लेकिन वहां पे उस रिसोर्स का यूटिलाइज करने के लिए वहां पे लोगों के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दे हैव लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ साइंस डेवलपमेंट, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे जगह पे स्टॉक होके भी यूज नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम स्टॉक आर इंक्लूडेड अमंग द स्टॉक। फॉर एग्जांपल वाटर इज द कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस। आपको पता है कौन कौन से हैं, बता सकते हो आप? एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे बड़ा रिसोर्स ऑफ एनर्जी है हाइड्रोजन, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू टेक आउट द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर से हाइड्रोजन किस प्रकार से अलग करें, ये एडवांस टेक्नोलॉजी आज भी हमारे इंडिया में क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्टॉक, बट नो हाउ टू यूज दिस पर्पस, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टॉक। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक है हमारे पास। ओके, लास्ट वाला है रिजर्व। मतलब व्हाट? आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, मतलब ऑलरेडी स्टॉक है which can be put it use in the help of existing technological and know how but their use is not been started। यानी स्टॉक है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमको पता है इससे ये किया तो ये हो सकता है, मनी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अभी तक उसका कोई यूज हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिजर्व। फॉर एग्जांपल डैम बना लिए है, वाटर स्टोर्ड है, लेकिन हमको अभी भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो वाटर में कंसिडर है, वो हाइड्रोजन को अलग करने नहीं आता है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन करने के लिए ट्रिमेंडस पैसे और ट्रिमेंडस इच्छा शक्ति है, दोनों भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई उसका कोई नहीं है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। समझ में आया फ्रेंड अब तो? ओके, लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता देता, रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। विदाउट रिसोर्स ह्यूमन बीइंग वोंट बी सर्वाइव एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यदि हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ जिंदगी जीना है
तो रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेस नहीं है तो हम क्वालिटी लाइफ, जिंदगी तो जी सकते बट क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी सकते, बराबर। तो चलो देखते आगे, एंड दैट्स वाई आगे का पॉइंट है हमारा, रिसोर्स शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो resources are very important for human being, but many people use the resources so greedily, and that's why resources we are going to exhaust one day, because it is not in a full grade, it is in the full, not in full sense। तो इसलिए फ्रेंड डेवलपमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है, टू कंजर्व द रिसोर्सेज and to develop them, development of resources are very vital or very important for the human survival। आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता किसके बिना, रिसोर्सेज के बिना। इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर ने दी गई हमें वो बहुत बड़ी क्या है, गिफ्ट है। बट मैन यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली। व्हाट इज इन बाय इनडिस्क्रिमिनेटली? विच लीड टू फॉलोइंग प्रॉब्लम। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब नॉट इन अ प्रॉपर वे। कभी कभी ट्रेमेंडस यूज कर लेता है और कभी कभी रिसोर्सेज ट्रेमेंडस है, अवेलेबल होके भी कुछ भी यूज नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट होते हैं। तो चलो देखते देखते कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमने ही हमारे लिए क्रिएट किए हैं। ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। डिफ्लेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कई कई जगह पे इतना रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर डाला हमने यूज कर करके। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स, और रिसोर्सेज सिर्फ किसको मिल रहे हैं, तो ओनली रिच पीपल कैन यूज द रिसोर्सेज। ऐसा एक बुक में मैंने पढ़ा था कि 80% ऑफ रिसोर्सेज, सॉरी 90% ऑफ रिसोर्सेज ओनली यूज्ड बाय द 20% पीपल, ओनली रिच पीपल। भारत में मतलब वर्ल्ड में जितने 20% लोग हैं रिच लोग ओनली, तो वो 90% रिसोर्स यूज कर डालते हैं, एंड 10% रिसोर्स यूज्ड बाय द 80% पीपल इन द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है आपको कुछ इसका मतलब? यानी ऐसा थोड़ा सा किसी के हैंड में ट्रेमेंडस यूज कर लेता है रिसोर्स का, और कुछ ऐसे है कि जो कुछ भी नहीं यूज करते हैं। और लास्ट है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस प्रकार से जो रिच है वो ज़्यादा पैसा देके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर डालते हैं एंड ट्रेमेंडसली यूज कर डालते हैं, और वही खत्म कर डालेंगे एक दिन, और फिर बाकी जनता के लिए बचा के नहीं रखेंगे। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इज मेंशन्ड हियर। सो व्हाट शुड वी डू? It is not only the problem of our Maharashtra, not only the problem of our India, but it is the problem of the world। ये सब वर्ल्ड में ऐसा ही हो रहा है, but you won't know friend the reality। क्या हो रहा है फिर वर्ल्ड में, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, फिर उसको क्या करना चाहिए? तो चलो एक इसके लिए एक वर्ल्ड ने एक मीटिंग बुला ली। मेनी ट्रिमेंडसली इंटेलेक्चुअल पीपल्स ओनली गैदर्ड देयर। चलो देखते हैं क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो सब लोग जो रिच लोग थे वहां पे, दे वेर कमिंग देयर, दे मीट टुगेदर। तो उन्होंने एक मीटिंग एक जगह पे रख दी वर्ल्ड में। कहां पे मीटिंग थी? तो देखो, रियो डी जेनेरियो अर्थ सुमित इन 1992 में, ये मैंने नाम लिखा, ये ब्राजील में ये प्लेस है। ये मीटिंग बुला ली, मैक्सिमम लोग वहां पे, ऑल कंट्रीज के लोग वहां पे जमा हुए, एंड फिर सब लोगों ने उसके ऊपर सोचा। क्या सोचा? हाउ टू स्टॉप द डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेस। मतलब रिसोर्सेस का नाश या डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से रुक सकता है, या रिसोर्स को हमने किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना चाहिए, या हाउ शुड वी शुड डू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी करनी चाहिए, उसके ऊपर सोचती। व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मीन्स द डेवलपमेंट where the natural resources should be used, but it should not be overused, or it should not have any kind of exploitation। उसमें कुछ भी क्या नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अब मैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताता। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट which should take place without damaging the environment। मतलब समझ में आया आपको? डेवलपमेंट शुड बी देयर बट इट शुड नॉट बी डैमेज द इन्वायरमेंट। उससे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। दैट वाज द पर्पस बिहाइंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी compromise with its needs and future generation। मतलब क्या करना चाहिए? We should not think only our needs, but we should be think about the future generation also।
देखो हमने यदि पूरा पेट्रोल, डीजल, रॉकेल वगैरह टोटली यूज कर डाला तो क्या होगा, व्हाट विल बी रिमेन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, नथिंग। देन तो इस प्रकार से हमने ऐसा करना चाहिए कि जो हमने भी यूज करना चाहिए एंड वी शुड प्रोटेक्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन आल्सो, दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब डिसीजन लेने के लिए एक जगह पे एक मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग थी 1992 में। कौन सा प्लेस था, तो ये प्लेस था। क्यों बुलाई, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज, वर्ल्ड के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो देखते हैं क्या था। इन जून ये 100% आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कौन कौन से रीजंस है। और एक क्वेश्चन आता है आपको, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ऐसा भी एक आता। तो चलो देखते हैं उसको। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता, व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो मैंने अभी उसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। तो चलो उसी प्रकार से अभी देखते हैं इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे अभी। इन जून 1992 में more than 100 heads of the states meet in Rio de Janeiro in Brazil। ब्राजील में एक प्लेस है रियो डी जेनेरियो, उस प्लेस में जून महीने में 1992 में 100 स्टेट में से जो भी मेन इंपॉर्टेंट टैलेंटेड लोग थे वो एक जगह पे आए थे ब्राजील में, और डिस्कस करना था डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स के ऊपर। ओके, आगे। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, मतलब ये पहली अर्थ समिट के रिगार्डिंग ये पहली मीटिंग थी अर्थ के ऊपर लोगों ने सोचने के लिए, मतलब डेवलपमेंट और रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन करने के लिए। द समिट वाज कन्वेंटेड फॉर द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द ग्लोबल लेवल। देखो पर्पस क्या था, तो दो पर्पस था, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, टू सेव द इन्वायरमेंट, और दूसरा एक पर्पस था टू डेवलप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए लेकिन इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, दैट वाज द पर्पस। चलो इस प्रकार से मीटिंग थी। द असेंबल्ड लीडर साइन ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो हमारा जो वर्ल्ड है वो ऐसा है कि कुछ जगह पे एक आधी चीज ट्रिमेंडस अवेलेबल है और कुछ जगह पे वो चीज कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे अवेलेबल है वो वहां पे नहीं है, जो वहां पे है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये प्रकार का है बायोलॉजिक, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं अपन, बायोडाइवर्सिटी। लैंड बायोडाइवर्सिटी, वाटर बायोडाइवर्सिटी, एनिमल बायोडाइवर्सिटी, तो सब कुछ बायोडाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल। तो ये सब स्टडी करेंगे और जो चीज वहां पे अवेलेबल है उसको ट्रिमेंडस में निकालेंगे और जहां पे नहीं है वहां पे सेंड करेंगे, और जो चीज वहां पे नहीं है वो वहां से निकाल के वहां पे सेंड करेंगे। समझ में आया कुछ, सब कुछ? तो इस प्रकार से था। The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21। लेकिन ये सब करते करते आगे का और एक पॉइंट आपको आ गया, एजेंडा 21 सब लोगों ने साइन कर लिया। यानी वर्ल्ड के सारे लीडर्स ने पहले यहाँ साइन की, यहाँ पे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना था, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना था। ब्राजील में ये मीटिंग हुई थी, 100 स्टेट्स में से, मतलब 100 कंट्री में से लोग वहाँ पे आए थे। ओके, डिसाइड हुआ, अंडरस्टैंड हुआ। अभी वहां पे और एक मीटिंग डिसाइड हुई, वहां पे एजेंडा 21 पास हुआ। अभी आपको और एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या था? तो चलो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nation Conference। लेकिन ये मीटिंग दूसरे जगह पे हुई, 1992 में हुई, लेकिन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं UNCED, मतलब अनसेड, UNCED मतलब यूनाइटेड नेशन, बराबर। तो वहां पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, समझ में आया? UNCED का लॉन्ग फॉर्म आपको क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द शॉर्ट, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ अनसेड? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, समझ में आया? तो ये तो विच टू प्लेस इन, ये मीटिंग कहां हुई? मैंने अभी आपको बोला कि ये मीटिंग कहां पे हुई, रियो डी जेनेरियो। कहां पे है? ब्राजील में है। वहां पे पहला पॉइंट डिक्लेरेट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन वहीं पे एक
वहां पे मुद्दा साइन हुआ जिसका नाम था एजेंडा 21। ओके, एजेंडा 21 1992 में उसी जगह पे वहां पे ही साइन हुआ, सारे लीडर्स ने वहां पे साइन किया, which took place in it aims at achieving the global sustainable development। एम क्या था? अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट शुड बी देयर बट इट शुड बी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन तुम कितनी भी डेवलप करो, बट व्हाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट यू शुड थिंक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, मतलब इन्वायरमेंट। इट इज इन द एजेंडा टू कॉम्बैट द इन्वायरमेंटल डैमेज। पहला प्रॉब्लम था, पहले इन्वायरमेंट को कोई भी डैमेज नहीं करेगा, और यदि डैमेज इन्वायरमेंट एक आधे जगह पे हो भी गया तो ऑल पीपल शुड कलेक्ट द मनी एंड हेल्प टू दैट पार्ट। सब कंट्री उसको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे और उस पार्ट को रिकवर करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल सुनामी आई, वो पार्ट डैमेज हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल केरला में क्या आया था? सुनामी आया था, ट्रिमेंडस क्या हुआ था? लॉस हुआ था, लेकिन सारे कंट्रियों के लीडर ने उसको वहां पे क्या दिए? पैसे दिए और वो रिपेयर करवा दिया। तो ऐसा, तो पहली बात इन्वायरमेंट का केयर करेंगे, डैमेज को बचाएंगे। दूसरी बात पॉवर्टी है, पॉवर्टी कम करेंगे, वो कंट्री में कहीं पे भी हो हम उसको हेल्प करेंगे। डिसीज, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी किसी कंट्री में यदि कोई डिसीज आ गया तो सब लोग उसको टूट पड़ेंगे और उस डिसीज को वहां पे एंड करेंगे। फॉर एग्जांपल कोरोना अभी आया है तो सभी कंट्रियों ने अभी टूट पड़े हैं उसको क्या करने के लिए? स्टॉप करने के लिए, वर्ल्ड के सारे कंट्री। ओके, थ्रू द ग्लोबल एंड कोऑपरेशन इन द कॉमन इंटरेस्ट, और सब लोगों ने उसको कॉमनली क्या लेना है? इंटरेस्ट लेना है और उसको स्टॉप करना है। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या करना चाहिए? एक के ऊपर मत डालना चाहिए, शेयर कर डालना चाहिए ताकि वो पुअर ना बन सके, नहीं तो कोई एक आधा कंट्री क्या बन जाएगा? एकदम पुअर बन जाएगा, ऐसे नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो। दैट्स व्हाई वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। और ये सिर्फ एजेंडा 21 सिर्फ वर्ल्ड का नहीं होगा, हर एक कंट्री ने अपने अपने कंट्री में भी एजेंडा 21 निकालना है, मतलब डेवलपमेंट करना है बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ऐसा साइन किया गया। समझ में आ गया फ्रेंड? यानी रिसोर्स के रिगार्डिंग एक क्या किया गया? एक प्लानिंग की गई। क्या की गई? एक प्लानिंग टू स्टॉप टू सेव द रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या? रिसोर्स को क्या करना चाहिए? कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने उसको यूटिलाइज करना चाहिए। मुझे एक सेंटेंस जरूर याद आता है, देखो मैंने एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर द रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। काय में एक्सपर्ट है वो सब, तो वहां पे देखो कौन कौन से स्टेट मैंने बताया, ध्यान रखना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट, वेयर एज अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन वहां पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ये एग्जांपल मैं आपको क्यों बता रहा हूं? और एक एग्जांपल बताता, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विद द सोलर एंड वाइंड एनर्जी बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेस। ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? यहाँ पे ये अवेलेबल है बट ये नहीं है, यहाँ पे ये अवेलेबल है बट ये नहीं है। इसका मतलब मुझे सिर्फ एक ही बात आपको समझाना है कि रिसोर्सेस सब जगह पे सेम नहीं है। कहाँ पे ट्रिमेंडस प्रमाण में अवेलेबल है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है रिसोर्सेस का, कहाँ पे ट्रिमेंडस है तो कहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो हमने क्या करना चाहिए? लद्दाख वगैरह तुमने वो सुना होगा, लेकिन एक मुझे याद आता है कि अपन ने रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। मुझे एक महात्मा जी का एक सेंटेंस याद आ रहा है। महात्मा जी वॉज वेरी एप्ट इन द वॉइसिंग इज कंसर्न अबाउट द रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दिस वर्ल्ड। इवन महात्मा जी भी थे ना, तो उनको भी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बहुत बड़ा प्यार था, उन्होंने भी कंजर्व करना चाहिए रिसोर्सेज को, ऐसा भी बोला था। उनका एक सेंटेंस था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यानी रिसोर्सेज ऐसे यूज करना चाहिए कि एक आधे की नीड कंप्लीट हो, एक आधे की ग्रीड कंप्लीट हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ फ्रेंड। मेरा फर्स्ट पार्ट का नाम था रिसोर्सेज, टाइप्स एंड प्लानिंग टू कंजर्व द रिसोर्सेज। यदि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा मेरा टॉपिक, तो प्लीज़ आप सेकंड टॉपिक उसका टॉपिक आप ज़रूर सुने, और यदि अच्छा लगे तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा मेरा चैनल, और वहाँ पे एक लाइक का बटन होता है वो भी दबा देना। थैंक यू वेरी मच।